हमारा टॉपिक है गुणोत्तर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसके पहले हम समांतर माध्य पढ़ चुके हैं, माध्यिका पढ़ चुके हैं और बहुलक पढ़ चुके हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप गुणोत्तर माध्य भी है। तो हम गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या सूत्र है, इसके क्या गुण है और इसके दोषों का विवेचना करेंगे। गुणोत्तर माध्य किसी समग्र श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल है, रूट है, जितनी उस श्रेणी में संख्याएं या वैल्यूज हो, मूल्य होते हैं। समग्र श्रेणी का गुणोत्तर माध्य क्या है? सभी जितने भी मूल्य हैं उन सबके गुणनफल का रूट होता है। अब इसका सूत्र क्या है? गुणोत्तर माध्य बराबर n और ये रूट पदों की मूल्य। कितने रूट? जितने पद हैं, 1 2 3 अनंत, यदि n तक हैं तो n रूट उसका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जितने भी पद मूल्य होते हैं उनका गुणा कर लेते हैं, और यदि 3 पद मूल्य हैं, जैसे a b c, ये 3 पद मूल्य हैं, तो रूट इसका 3 रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका निकाला जाता है। इससे यदि 2 पद हैं a b, तो a इंटू b। तो इस कारण से गुणोत्तर माध्य जो है, ये जितने भी मूल होते हैं, जितने भी वैल्यूज होते हैं, जितने भी पद मूल्य होते हैं, इनका रूट होता है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है कि यदि कोई मूल्य शून्य है तो उसका गुणोत्तर माध्य शून्य होगा। जैसे कोई a b और ये 3 मूल हैं उसके शून्य, तो इसका जो गुणोत्तर माध्य होगा a इंटू बी इंटू शून्य। अब हम जानते हैं शून्य का किसी में भी यदि गुणा कर दिया जाएगा तो वो शून्य आएगा, तो इसका गुणोत्तर माध्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी गुणोत्तर माध्य में यदि कोई पद मूल्य शून्य है तो गुणोत्तर माध्य भी शून्य होगा, अर्थात उसका गुणोत्तर माध्य नहीं निकाला जा सकता है। यदि कोई मूल्य ऋणात्मक है तो उसका भी गुणोत्तर माध्य नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि वो ऋणात्मक का रूट नहीं निकाला जाता है। एक और विशेषता है कि गुणोत्तर माध्य सभी मूल्यों को महत्व देता है। सभी मूल्यों को महत्व इसलिए देता है क्योंकि इन सभी मूल्यों का आपस में गुणा होता है। गुणा होने के कारण सभी पद मूल्यों का समान महत्व होता है। यदि कोई एक पद मूल्य 0 हो जाता है तो संपूर्ण गुणनफल 0 हो जाता है, और वहां पर गुणनफल या गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस कारण से गुणोत्तर माध्य में क्या है कि सभी मूल्यों का महत्व होता है। अज्ञात मूल्य ज्ञात करना आसान होता है। यदि हमें गुणोत्तर माध्य मालूम है, जैसे 25 और 4, जैसे 100 है ये, तो इसका जो गुणोत्तर माध्य है आएगा तुम्हारा 10। अब अगर ये मिसिंग हो, यदि गुणोत्तर माध्य तुम्हारे पास 10 हो और ये दिया गया हो और ये मिस हो, तो हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो एक विशेषता ये भी है इसमें कि यदि कोई भी पद मूल्य एक अज्ञात है तो गुणोत्तर माध्य आसानी से ज्ञात हो जाता है। गुणोत्तर माध्य की ये कुछ विशेषताएं हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक अच्छी माप होने के कारण गुणोत्तर माध्य के निम्नलिखित गुण हैं। यह सभी मूल्यों पर आधारित होता है। एक विशेषता इसकी यह है
कि गुणोत्तर माध्य सभी मूल्यों पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि सबका गुणनफल होता है, गुणनफल का रूट होता है। सीमांत पदों का कम प्रभाव पड़ता है, अर्थात इसमें जो बहुत कम मूल्य है, जिसका पद मूल्य बहुत कम है, उनका पदों का प्रभाव जो होता है, इस सीमांत मूल्यों का कम प्रभाव पड़ता है। और जहां पर छोटे मूल्यों को महत्व देना हो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, और यदि आवृत्तियों में विषमता अधिक हो तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। दोष, कुछ इसकी डिमेरिट्स भी हैं। ये गणना कठिन है, इसकी जो गणना है, ये जो रूट निकालना है, ये कठिन प्रक्रिया है, ये कठिन है। केवल निरीक्षण के द्वारा ही हम गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं, सभी मूल्यों का ज्ञात होना आवश्यक है। यह भी एक समस्या है कि सभी मूल्य ज्ञात हो तभी गुणोत्तर माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं। निरीक्षण से गुणोत्तर माध्य को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और गुणोत्तर माध्य कभी कभी श्रेणी से बाहर का मूल्य भी हो जाता है। यह भी एक इसका जो दोष है या डिमेरिट है। इतने दोषों के बाद भी गुणोत्तर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अच्छा माप है, और वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए या बिक्री वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए, उत्पादन वृद्धि और राष्ट्रीय आय, तो जो एनुअल ग्रोथ है, ग्रोथ रेट जानने के लिए गुणोत्तर माध्य सूचकांक में जो उसका जो मान निकालने में है, सूचकांकों में भी गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से गुणोत्तर माध्य अपनी कुछ विशेषताओं के साथ केंद्रीय प्रवृत्ति की एक अच्छी माप है। थैंक यू।